जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। मैं आपका परिचय करा दूं, मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, बट सुकून नहीं है। तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या जब करें? से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी और कथाएं सुनते रहिए, धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकते। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां, उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था, लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे, बाप खुश, माँ रोती रोती आई मेरे पास, महाराज जी मेरा बेटा नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो, हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल। ऐसे ही परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती, आप कामयाबी तो पाए, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है, अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना, तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है।